हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन में आपके मैथ्स से रिलेटेड जितने भी डाउट है ना, और मैथ्स में मार्क्स कम आ रहे हैं ना, सारे चीज़ों का निवारण होगा। और गारंटी देता हूँ मेरे भाई, 100% निवारण होगा। साथ के साथ आपके मैथ्स के ना 36 प्लस नंबर आएंगे। अगर थोड़े से और इम्प्रूव करें तो 40 में 40 एग्जाम में भी ला सकते हो। कैसे? ध्यान से सुनना। देखो, अभी तक आप सब बहुत कुछ पढ़े होगे, बहुत जगह से पढ़ोगे, बहुत जगह से टेस्ट लगाए होगे, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले देखो, मैथ्स के लिए 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स पे आपको ध्यान देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपके मॉक में कितने भी स्कोर आते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है और लास्ट टाइम में क्या पढ़ोगे जिससे आपका स्कोर 100% इंक्रीज़ होगा। मैथ्स में तो 100% श्योरिटी इंक्रीज़ होगा, याद रखना। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि आप सब पूछ रहे थे ना मेरे भाई, पूछ रहे थे कि भैया मॉक में स्कोर बहुत कम आ रहा है, मैथ्स में 8 से 7 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 35 प्लस करोगे। पता है रीज़न कैसे? देखो, करो क्या मेरे भाई, सबसे पहले जितने भी PYQ मॉक लगाए हो उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। आज बना लो कि टारगेट के 20 दिन में, आज एक दिन में 5 शिफ्ट का एनालिसिस करना है, और अच्छे तरीके से करो। रट्टाफिकेशन करके नहीं, समझ के करो। समझ के करोगे और उस चीज़ों का, उस टाइप का आपका कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी हो जाएगा, दिमाग चलेगा। फिर देखना जैसे ही आप 10-12 मॉक करोगे ना, फिर आपके दिमाग का ना बत्ती जलेगा, बत्ती जलेगा। और बत्ती जलने के बाद होगा क्या, जब आप अगले मॉक को अटैम्प्ट करोगे ना, फिर आपको साफ साफ दिखेगा कि भाई ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है, इसमें मैंने ये गलती की थी। अब मल्टीपल टाइम रिवीजन की वजह से मैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लूँगा, मुझे लैंग्वेज समझ में भी आ गया है। बहुत सारे भाइयों का ये सिस्टम है कि लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आता। तो जितने भी मॉक लगाओ ना, PYQ खासकर, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहो। क्वेश्चन फिर वही चीज़ रिपीट हो रहा है। अब एवरेज स्पीड पूछ रहा है भाई, तो लैंग्वेज घुमा सकता है कि आपको डिस्टेंस दे दिया जाएगा, 3-4 डिस्टेंस दे दिया, 3-4 आपके स्पीड दे दिए, उसका तो टाइम नीचे निकालना होता है। एवरेज स्पीड तो हो जाता है, टोटल डिस्टेंस बताया, टोटल टाइम। तो वही चीज़ों को घुमा फिरा के दे रहा होगा। ध्यान से देखोगे तो वो भी आपको बनने लगेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस। तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस नहीं किए तो फिर फंस जाओगे। तो कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी आपके 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हो। रीज़न इसका क्या है कि आपको क्यूब भी याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मान लो 21 का क्यूब आ गया, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन पूछ दिया 21 का क्यूब क्या क्या है, आपको याद है 926 होता है। 22 का पूछ दिया तो बोलोगे 10648। ऐसे करके आपको याद है, तो आप गुना नहीं करोगे, सीधा 10648 आ जाओगे। 3 साल का दे रखा होगा, इतना दे रखा होता, आसानी से आप उसका प्रिंसिपल, अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो भी पूछेगा वो निकाल लोगे। तो कैलकुलेशन ये चीज़ होता है भाई। कैलकुलेशन याद नहीं होता, उसको लगातार लिखने से याद होता है। अब देखो, मैंने भी याद किया मेरे भाई, मैंने भी याद किया, 3-4 बार लिखा, मुझे भी याद हो गया, आपको भी हो जाएंगे, बहुत बड़ा बात नहीं है। और आपको 15 का क्यूब तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है 15625। तो ये सारे चीज़ आपको याद होंगे, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने पर। अभी एक चीज़ रियल बोलूँ ना, जो बच्चा ना PYQ को लगातार मॉक एनालिसिस कर लिया, दूसरा अपने कैलकुलेशन में 30 तक का क्यूब याद कर लिया ना, वो ना, जो बच्चे लगातार 1 साल से तैयारी करें उनसे आगे निकल जाएंगे। पता है क्यों? सब होता कैलकुलेशन है, कर ही लेंगे भैया, एग्जाम में नहीं होता। जब टाइम मिलता है ना, टाइम की धकधकी स्टार्ट होती है ना, फिर आपकी सारी धड़ी की धड़ी रह जाती है। सिंपल सिंपल गुना डिवीजन भी गलती कर दोगे, ये होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी कैलकुलेशन। दूसरा, आपके लगातार PYQ इतनी बार रिवीजन करो ना, इतनी बार रिवीजन करो ना कि किसी को देखे भाई साहब, इतनी बार कि रद्दी बना दो भाई सीधा। जितने भी शिफ्ट है 70 सबको रिवीजन कर डालो, मल्टीपल टाइम करो। ऐसे आपके किसी भी टाइप के क्वेश्चन बच ना जाए। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा उसके बाद, यार सारे टाइप कवर है, सारे कॉन्सेप्ट कवर है, फिर कहाँ से लाओगे? नए क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? बहुत सारे भाई आपको बोलेंगे यहाँ से टफ क्वेश्चन करके देखो। अबे भैया, एग्जाम में टोटल के टोटल क्वेश्चन टफ नहीं आते, 15 से 16 क्वेश्चन ईजी भी आते हैं। 1-2 क्वेश्चन टफ आता है तो क्या हुआ? अगर मुझे 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में अगर 16-17 क्वेश्चन को छोड़ना पड़े तो बेवकूफ़ हो गया। किस पे ध्यान दोगे? आपको ध्यान उस क्वेश्चन पे देना जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाला है। और जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला है, जो आपकी मैथ बहुत वीक है, तो फिर आप क्या करोगे, जितने भी वीक पोर्शन है उसको हंट करो। 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में आप करते हो क्या, क्यों टाइम बर्बाद कर लेते हो यार? ये सब बातें छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है। और याद रखना मेरे भाई, 20 दिन में अगर कुछ अलग खेले ना, सिलेक्शन फिर नहीं होगा।
रीज़न क्या है पता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सब की होती क्या है कि आप सब न ज़्यादा पढ़ेंगे। आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना, मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना, हिंदी पढ़ना, ये नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़े, लेकिन रिवीजन कोई करता ही नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब रिवीजन कोई भी नहीं करता है। और 100% अपने आप को दिमाग डाल लो मेरे भाई, पढ़ने से ना कभी सिलेक्शन नहीं होता। रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और कंसिस्टेंसी रखोगे इस सब चीज़ों में, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सारे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यार। आपको लग रहा होगा कि कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन ये पॉइंट्स अगर अपने आप में डाल लिए ना मेरे भाई, स्कोर कहीं जाने ही जाने नहीं है। आपसे भले ही बहुत सारे बच्चा मॉक में 130-135 लाता होगा, अगर आपकी समझ अच्छी है ना तो वो कहीं से लाता होगा। वो समझ अच्छी है ना, वो रिवीजन नहीं करता होगा, एनालिसिस नहीं करता होगा, भाई बन जाएगा एग्जाम में, यहाँ बना दिए, वो बच्चा फंस जाएगा। क्योंकि इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं होती है, जरूरत होती है जो डर उस बच्चे से आपको होना चाहिए जो बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी है। कोई तेज है यार, कर लेंगे, गुना भाग तो करना है, ये समझ गए कर लेंगे। समझने से सिर्फ मैथ नहीं बनता, कैलकुलेशन से बनता है। आंसर आने से आपके टिक लगाओगे। तो प्रैक्टिकल वे में सोचो मेरे भाई, ये नहीं कि कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है तो उसको छोड़ देना है, एनालिसिस करना है, देखना है, माइंड में ही गेम खेलो कि हाँ इसको ऐसे करेंगे हो जाएगा। और कैलकुलेशन पे तो फोकस करना ही करना है, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के मैथ ना ऐसी चीज़ है ना, कैलकुलेशन नहीं किए तो सीधा उड़ जाएगा, फिर बाद में रोते रह जाओ कि हाँ भैया सही बोला था आपने। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे भाई, और ये सारे पॉइंट आपको ध्यान देने ही पड़ेंगे स्कोर इंक्रीज़ करने के लिए। और एक चीज़ बता दो मेरे भाई, जिस जिस भाइयों को ये मेरी बात अच्छी नहीं लगती होगा ना मेरे भाई, एक चीज़ हमेशा बता दूँ, दिल से बोलता हूँ मैं यार, जो भी बात जो मैंने फेस की ना वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, ताकि आप वो चीज़ गलतियाँ ना करो। और अपने लाइफ में जब भी कोई भी एग्ज़ाम दो, सीरियस होकर दो, फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालो, ऐसे आपकी मनोबल हमेशा वो हाई रहे, और बहुत सारे एग्ज़ाम निकालो, बहुत सारे एग्ज़ाम। मैं तो ये आप सबकी हमेशा शुभकामना देता हूँ। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना मेरे भाई, कैलकुलेशन, प्रैक्टिस, मल्टीपल टाइम रिवीजन ही जिताएगा। नया पढ़ने की कोशिश नहीं है, बहुत सारे चीज़ों से आपको अभी बहुत रिवीजन करना है मेरे भाई। तो इसलिए फोकस करो रिवीजन पे, और मैक्सिमम उल्टा सीधा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके PYQ में पूछ रहे हैं, उसी के हिसाब से आप अपने आप को सब्जेक्ट बांटो, टॉपिक बांटो और उसको रिवीजन करो। समझ गए? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सारे पॉइंट आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, न कि किसी फर्जी बातों में। मोटिवेट तुरंत हो जाते हो 2 मिनट के लिए, लेकिन मोटिवेशन से कोई सिलेक्शन नहीं देता मेरे भाई। सिलेक्शन आपकी मेहनत ही देती है। चाहे जितना भी मर्जी कर लो, कोई कितना ही मोटिवेट ले ले, एक दिन के बाद वो फुस हो जाती है। अगर मोटिवेशन सच में चाहिए ना, माँ बाप को देखो, पेरेंट्स को देखो यार, अपने सपने को देखो यार, फिर करो ना, फिर धूम मचा दोगे। और कैसे नहीं आएगा यार स्कोर, कैसे नहीं आएगा? ये चैलेंज ले लो। सबसे पहले हिम्मत होती है, कल ही वीडियो बना था ना, हिम्मत है ना, हर एक चीज़ पॉसिबल है। प्रैक्टिस है ना, हर एक चीज़ मुमकिन है। बस ये ध्यान रखना। बाकी जो भाई नए जुड़ते जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम आज वीडियो के नीचे मैं पिन कर दूंगा लिंक, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। बहुत सारे भाइयों का इंस्टाग्राम पे भी मैसेज बहुत पेंडिंग है, आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है? तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।